हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले की वीडियो हम नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और आपका एक डाउट बहुत रहता है कि सर बुक कब तक कंप्लीट करा दोगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ दिसंबर के लास्ट तक। ठीक है, कोशिश पूरी करूँगा मैं, जब तक आपका एग्जाम हो दिसंबर तक। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट करा दें हम इस बुक को, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ें नहीं। ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, और जब मैं वीडियो बनाया करूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, आप क्या करते हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का आपने पहला क्वेश्चन देखा कि सर ये तो आसान क्वेश्चन है, चलो छोड़ दो, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। आप वीडियो 1 मिनट देखते हो, छोड़कर चले जाते हो। ठीक है, और आगे जब आप जाते हो तो वीडियो में आपको पता नहीं होता कि आगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो आप मिस कर देते हो, तो आप एग्जाम में कैसा करोगे। ठीक है, बुक कराने का फ़ायदा क्या है, जब तक आप पूरे क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, तो क्वेश्चन 27 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसने मुझे ईस्ट वेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए, अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पर देख लेंगे। मैंने आपको क्या क्या तरीके बताए, उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का। चलो यहाँ पे लिखते हैं WASTE। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, XBTUF। तो इसने पूछा था EASTWEST को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैंने आपसे क्या कहा था, पहला रूल ये कहा था मैंने कि पहले देख लो इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद तो नहीं है। आपने देखा सर इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, पहला नियम ये था। फिर दूसरा नियम मेरा ये कहता था कि अगर नहीं मिल रहे हैं आपको तो आपको क्या देखना होता है, सबसे पहला अक्षर देखना है। ठीक है, सबसे पहला अक्षर और सबसे लास्ट के अक्षर पर निगाह, ठीक है, निगाह लगानी है। सबसे पहले अक्षर पर और सबसे लास्ट के अक्षर पर ध्यान देना है आपको। सबसे आपने पहला अक्षर देखा, डब्ल्यू से एक्स होने के लिए आपने क्या करा है, डब्ल्यू आता 23 नंबर पर और एक्स आता 24 नंबर पर। आप कहोगे सर एक ऐड करा है, और मैं कहूँगा लास्ट में, तो आप कहोगे सर लास्ट में भी एक ऐड करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ भी ऐसे करेंगे। शुरू में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, ए के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में क्या करेंगे, टी के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। बताओ किसी कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले तो हम देख लेंगे किसी जिसके शुरू में एफ और बाद में यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा सर ऐसे 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम आगे चेक कर लेंगे। ए के बाद बी करा गया तो एक ऐड करा गया। ठीक है, एस के बाद टी करा गया, एक ऐड करा गया, और टी के बाद यू एक ऐड करा। हम कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक अक्षर में एक ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आप बोलोगे टी आएगा। ठीक है, और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, एस के बाद क्या आएगा, टी। ठीक है, तो ये हमारे जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा एफ बी टी यू एक्स एफ टी यू ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका दिमाग घुमा सकता है एग्जाम में आता तो। ठीक है, इतना आसान भी है पर आपका दिमाग घुमा सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। यहाँ पे देखें क्या दिया है, DESCRIBE। ठीक है, इसने इसको लिखा है FCJSDTFE। ठीक है, इसने इसको ये लिखा है।
अब मैंने आपसे पहला रूल क्या कहा था कि पहले देखने कि इसके सारे अक्षर इसमें तो नहीं है, आपने देखा सर नहीं है, ठीक है, सारे अक्षर नहीं है। अब फिर मेरा दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि यहाँ पे पहले अक्षर में देख लो, ठीक है, आपने देखा लास्ट का अक्षर सेम है, तो आपने देखा अगर हम इसका लास्ट का अक्षर सेम रखते हैं आर, तो आर किसी ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये रूल लगेगा नहीं, ये रूल लगेगा नहीं, इसका मतलब कोई और रूल लगेगा। और रूल क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इतनी इसकी, जब कोडिंग डिकोडिंग की आप प्रैक्टिस कर लोगे खूब सारी, तो आप देखोगे क्वेश्चन आप डायरेक्टली बताओगे कि इसमें ये ट्रिक लग रही है, ठीक है, डायरेक्टली देखकर बता दो कि सर इसमें ये ट्रिक लग रही है। वो मैं अब आपको बताता हूँ क्या ट्रिक इसमें लग रही थी। तो अब यहाँ पर देखो, मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा देखती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया इसने, देखा किसी तरीके में लगा सकते हो। डी से क्या करेगा ई, सबसे शुरू से सबसे लास्ट में जा रहे हैं, डी से क्या करेगा ई, फिर ई से क्या करेगा एफ, ठीक है, एस से क्या करेगा टी, ठीक है, सी से क्या करेगा डी। इस तरीके से चल रहे हैं, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ ये कंसीडर को क्या लिखा जाएगा, सी ओ एन एस आई डी ई आर, ठीक है। तो क्या करना था, ये कहाँ पे पहुँचेगा सबसे लास्ट में, और सी का क्या हो जाना था, एक जोड़ के डी हो जाएगा, ठीक, यही तो करा था। अब यहाँ पे ओ का क्या हो जाना था, पी हो जाना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओ का क्या हो जाना था, पी हो जाना था, और एन का क्या हो जाना था, एन का क्या हो जाना था, आप बोलोगे एन का हो जाना था ओ, ठीक है, क्योंकि एक जोड़ते हुए चल रहे थे। फिर एस का क्या हो जाना था, क्या हो जाना था एस का, बताओ एस का क्या हो जाना चाहिए था, आप बोलोगे टी, एक ही तो जोड़ रहे थे ना। आई का क्या हो जाना चाहिए था, जे, ठीक है। उसी प्रकार डी का क्या हो जाना चाहिए था, ई का एफ, आर का एस, ठीक है, एस एफ ई जे टी ओ पी डी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप विद इन सेकेंड लगा लोगे, मुझे पता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपनी रफ कॉपी पे, तो आप देखते लगा दो इन क्वेश्चन को, बिल्कुल देखते पता चलेगा आपको कि सर इसमें ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। मुझे तो समझाने में इतना टाइम लग जाता है, पर आप जब रफ कॉपी पे करोगे अपने पास तो बिल्कुल सिंपल ही लगा दोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है। मैं आपको सारे रूल बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या रूल लग सकता है, ठीक है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर जरूर आओगे, छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। एक रूल से नहीं आएगा दूसरे रूल से आएगा, दूसरे से नहीं आता तीसरे रूल से आएगा, ठीक है। किसी न किसी रूल से जरूर आएगा। जब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको पता चलाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगनी है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी ओ एन डी, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए पी एम ई। तो इसने पूछा था एम ए एल ई को क्या लिखा जाएगा। पहला रूल आपको पता है, दूसरा रूल क्या कहता है, सबसे पहला अक्षर और सबसे लास्ट का अक्षर देखना होता है, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले अक्षर में एक माइनस, ठीक है, बी से ए करा गया एक माइनस, और यहाँ पे डी से ही एक प्लस। सबसे शुरू वाले में एक माइनस और लास्ट वाले में एक प्लस, एक माइनस करेंगे इसमें, एम में से एक माइनस करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना था, एक प्लस करना था, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो मैं कहूँगा जिसके शुरू में एल और लास्ट में एफ होगा वो हमारा आंसर होगा। आप बोलोगे सर ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो सब कुछ चेक कर सकते हो, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे शॉर्ट बताना पड़ता है, ठीक है। आप इनको भी चेक कर सकते हो, एन का एम हुआ था, ओ का पी हुआ था। इसी प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं ए का बी और एल का क्या होना था, एक कम के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरा भी कर सकते हो आप। मुझे तो टाइम बचाना, आपको शॉर्ट तरीका बताना होता है किस तरीके से आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो पुलिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू एच ई एन, इसको क्या लिखा जाता है, बी जी एफ ओ, ठीक है। तो इसने पूछा था पी ओ एल
आई सी ई। ठीक है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से तुम बना दोगे। पहला नियम आप समझ गए होगे। फिर दूसरा नियम क्या कहता है मेरा? सबसे शुरू का और सबसे लास्ट का अक्षर चेक करना होता है। सबसे शुरू का अक्षर चेक करा मैंने, W से B करने के लिए आप बोलोगे सर एक माइनस करा गया है। ठीक है, और मैं लास्ट में बोलूँगा लास्ट में क्या करा है, तो आप बोलोगे सर एक प्लस करा गया है। सबसे शुरू के अक्षर में एक माइनस करना और लास्ट के अक्षर में एक प्लस करना है। जब आप एक माइनस करोगे P में से तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कितना आ जाएगा? O आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या करना था? एक प्लस करना था। E के बाद कितना आ जाएगा? F आ जाएगा। मैं कहूँगा जिसके शुरू में O और लास्ट में F होगा वो हमारा आंसर होगा। आप बोलोगे सर ऐसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B भी है और ऑप्शन नंबर C भी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा एक अक्षर और चेक कर लेते हैं हम। तो हमने अगला अक्षर चेक करा, H से क्या हुआ है? G। H से क्या हुआ है? G। इसका मतलब एक माइनस, O में एक माइनस करें कितना हो जाएगा? N। तो जिसके शुरू में ON होगा और लास्ट में F होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में B O A R D, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? C N B Q E। ठीक है, तो इसने पूछा है C R I M E। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो बहुत आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला रूल आपको पता चल गया अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? सबसे शुरू का अक्षर चेक करना और लास्ट का अक्षर चेक करना। ठीक है, शुरू में आपने देखा B से C करने के लिए कितना? एक ऐड करा गया। ठीक है, और D से E करने के लिए एक ऐड करा गया। अब हम यहाँ पे भी ये रूल लगाओगे तो C से एक ऐड करो कितना हो जाएगा? D, और E में एक ऐड करो कितना हो जाएगा? F। जिसके शुरू में D और लास्ट में F होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A है और ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A है और ऑप्शन नंबर C है। मैं कहूँगा कोई बात नहीं है, एक और चेक कर लेते हैं। आपने देखा O से N करने के लिए क्या करा गया है? तो आप बोलोगे एक माइनस करा गया है। ठीक है, क्या करा गया है? एक माइनस करा गया है। जब मैं यहाँ पे एक माइनस करूँगा R में से एक माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो DQ जिसके शुरू में होगा लास्ट में F होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, पहले हम इस तरीके लिख लेते हैं जैसे मैंने आपको बता रखा है S P O R A D I C। ठीक है, इसने क्या लिखा है? इसको Q N O R D J E B। ठीक है, तो इसने पूछा था इसको क्या लिखा है? यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैं दूसरा ये शब्द भी लिख सकता, पर यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बचा। ठीक है, पहले मैं इसमें रूल देख लूँगा, रूल क्या लगा है। ठीक है, रूल देख लेंगे फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि S से Q करने के लिए आपने क्या करा? पहला रूल तो आप समझते हो। दूसरा रूल क्या कहता है? S से Q करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से समझाते चल रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप ये नहीं लगना चाहिए आपको कि सर एकदम कर देते हो, तुम तो कोई भी ट्रिक लगा देते हो। ठीक है, पर आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके जिससे हम करते हैं पहले उससे बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अगर ये फेल हो जाता तो फिर आपको क्या करना है। पहले S से Q करने के लिए आप बताओ कि क्या करा? आप बोलोगे S 19 पर आता है, Q आता है 17 पर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस करा है। ठीक है, 2 माइनस करा है, और मैं बोलूँगा लास्ट में तो आप बोलोगे सर 1 प्लस करा है। मैं अब यहाँ पे रूल अपनाता हूँ, इस शब्द में अपनाता हूँ। ठीक है, किस में लिख लेता हूँ यहाँ को? चलो T R, समझने की कोशिश करना, इतनी स्पेस नहीं है। T R O U B L E S। ठीक है, अगर मैं T में से क्या करता हूँ? 2 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? आप बोलो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर T आता है 20 नंबर पर, 2 माइनस करो 18, R आ जाएगा। मैंने देखा किसी ऑप्शन में शुरू में R नहीं है, इसका मतलब
ये ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है, इसका मतलब ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो हमें देखना है ट्रिक क्या लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका इसमें लगाया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका इसमें लगाया गया है, ठीक है। समझने की कोशिश क्या करो, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल की स्क्रीन ही रिकॉर्ड करता हूँ, तुम्हें पता होगी, ठीक है। मोबाइल भी छोटा फ़ोन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए स्क्रीन बहुत छोटी है, समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। जल्दी हम लैपटॉप ले लेंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक दिन में हम 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करेंगे। आराम से देखो और मस्ती करो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, पहले इन्हें अक्षरों गिन लेना। अगर ये रूल नहीं लगता तो आपको क्या अक्षर गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने, 8। इन्हें क्या करना है, हाफ में डिवाइड कर लो। क्या करना, हाफ में डिवाइड कर लो, आधे आधों में डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, जब भी आपको पता चलेगा, ठीक है। जब भी आपको क्या चलेगा, पता चलेगा। जब इन्हें हाफ कर लिया तो यहाँ भी हाफ कर लो, कर लिया हाफ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है, अब आपको क्या देखना है, मुझे पता आपके दिमाग में बहुत डाउट आ रहे होंगे, ठीक है। पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर किसी तरीके नहीं आता, जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो लगा देना, ठीक है। मुझे पता है डाउट तो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक बार ये भी आ रहा होगा, सर आर यहाँ पे, आर को यहीं पे लिख दिया, इसका मतलब यू यहाँ पर है तो यू को यहीं पे लिख दो। तो अगर मैं यू को यहीं पर लिख देता हूँ तो मैंने देखा कहीं भी यू ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें यू कहीं भी नहीं है, ऑप्शन में देखा तो मैंने देखा यू कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये रूल भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, ये देखना, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। आर से एस करा गया है, ठीक है, आर से एस करा गया है, आर से एस। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। टी से एक कम कितना आएगा, एस आएगा, क्योंकि एस से एक कम आर आया था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे क्या आया था, क्यू आया था, इसका मतलब आर से एक कम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू आया, इसका मतलब यू से एक कम कितना आएगा, यहाँ पे टी आएगा। आप कहोगे टी आएगा, तो आप यहाँ पे समझ गए होगे, पहला अक्षर टी और चौथा अक्षर एस, पहला अक्षर टी और चौथा अक्षर एस। आपने देखा ये भी 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक है। इसका मतलब और पूरा कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब लास्ट में, क्योंकि शुरू में करेंगे तो शुरू के सारे अक्षर सेम सेम, तो इसलिए लास्ट का चेक कर लेते हैं। लास्ट में क्या करा गया है, सी से डी, सी से डी, ठीक है। तो एस से कितना हो जाएगा, एस से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एस से हो जाएगा टी, ठीक है। एस से कितना हो जाएगा, टी। आप देखती आंसर बता सकते हो अब भी, ठीक है। आप देखती आंसर बता सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। बताओ कितना आंसर हो जाएगा, ऐसा किस ऑप्शन में, एस के बाद टी हो, एस के बाद टी हो, ठीक है। तो आप बोलोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप फुल भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूरा भी कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है ना, जब आंसर मिल रहा है तो ठीक है, क्यों टाइम खराब करने की जरूरत है। आजकल एग्जाम में वैसे टाइम कम मिलता है। अगर आप पूरा समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी वीडियो बनाया करो सर, तो तुम्हें पता है कितना टाइम लग जाएगा ये क्वेश्चन समझाने में, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि पूरी वीडियो बनाऊँ, पूरा क्वेश्चन समझाऊँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ऐसा भी कर दूंगा, ठीक है। क्या मुझे कुछ भी करना पड़े, क्या मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़े कोडिंग डिकोडिंग की, पर मैं ऐसा भी कर दूंगा, ठीक है। पर मुझे तो ये बुक पूरी करानी है जल्दी से, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल को देखेंगे, पहले क्या लिखा गया है, पी एच बाई एस आई सी ए एल, ठीक है। इसको क्या लिखा है, एम क्यू बी आई टी जेड जे टी, ठीक है। तो इसने पूछा था बी आर ई ए के आई एन जी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहला रूल आपको पता है, और दूसरा रूल क्या कहता है, सबसे पहले ये चेक कर लो, ठीक है। पी से एम करने के लिए क्या करा गया है, पी से एम करने के लिए क्या करा गया है।
तो आप क्या बोलोगे, पी से एम करने के लिए क्या करा है, पी आता है कितने नंबर पर, आप बोलोगे पी आता 16 नंबर पर, एम आता, इसका मतलब 3 माइनस करा गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये रूल लगाता हूँ बी में 3 माइनस करके, ठीक है, तो यहाँ पर जेड कहीं शुरू में दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखा रहा दे रहा ना, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रिक नहीं लगेगी, ये ट्रिक नहीं लगेगी। और आपको 5 ऑप्शन इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में आते हैं तो 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर किसी भी एग्जाम में, अदर एग्जाम में, बैंक को छोड़कर अदर एग्जाम में आएंगे तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैंक और LIC में 5 ऑप्शन आते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये ट्रिक नहीं लग रही, तो क्या ट्रिक लग सकती है, तो आपने क्या देखना है, ठीक है, कोई भी रूल लग सकता है, आपको बस ध्यान में रखना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने बोला जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर क्या देखा आपने, वो रूल तो लगा नहीं दूसरा वाला, तो आपने क्या देखना है, मैंने आपको बताया था, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे ना ज़्यादातर, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि सारे रूल लगा के देख लोगे एकदम, और किसी से आंसर नहीं आएगा तो एकदम कुछ ना कुछ रूल दिमाग में आएगा और वो फिट हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा, एक बार पी से क्यू, ठीक है, एक अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर क्यू होगी, ठीक है। एच से आई, एक अक्षर छोड़ा, ठीक है, एक अक्षर छोड़ा बी, फिर आई आ गया, ठीक है। बाई से जेड, इसका मतलब एक अक्षर छोड़ रहे हैं हम, एक अक्षर छोड़ रहे हैं, फिर अगला अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर एस से क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया, फिर एस से क्या लिख दिया, टी लिख दिया। उसी प्रकार हम यहाँ से चलेंगे, बी से क्या लिख देंगे, आप बोलोगे सर सी लिख देंगे, ठीक है। फिर मैं कहूँगा एक अक्षर छोड़ेंगे, ठीक है, फिर आर से क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, ठीक है, आर से क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो आपने देखा किस ऑप्शन में है ये, आपने देखा किस ऑप्शन में है, तो आपने देखा एक ही ऑप्शन है ऐसा कि जहाँ पे सी है और एक छोड़ के एस है, ठीक है, सी है और एक छोड़कर एस है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ, ठीक है, तो मैं आपको, क्योंकि बुक से क्वेश्चन कराने हैं तो मुझे तो बिल्कुल डिटेल से समझाना, जो बुक में क्वेश्चन है वही कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहोगे मुझसे कि मैं अलग से आपको ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊँ या रीजनिंग पढ़ाऊँ, ठीक है, बुक से ही पढ़ाता रहूँ और अलग से ही पढ़ाता रहूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं अलग से जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेके चलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पहले, उस टाइप के क्वेश्चन बाद में, इस टाइप के क्वेश्चन उसके बाद में, ठीक है, तो वो आपसे क्लियर हो जाएगा। पर इस टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं मुझे वही कराना पड़ता है, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप पहले थोड़ी भी पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में P R O B I D E, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है P S Q U F E G, ठीक है। तो हमें बताना था P R E T E N D, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से समझ लोगे। इसमें क्या करना होता है, ठीक है, आपके दिमाग में एक बात पहले क्या आएगी, सर आपने पहला रूल बताया वो तो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, पहला अक्षर देखना है, ठीक है, पहला अक्षर आपने देखा सर सेम है, अगर मैं इसका पहला अक्षर यहाँ पे सेम रखूँ तो पी किसी ऑप्शन में नहीं है शुरू में, ठीक है, इसका मतलब ये रूल तो लगेगा नहीं, ठीक है, ये रूल लगेगा नहीं। फिर हमारा रूल क्या लगेगा, फिर आपको सोचना है रूल क्या लग सकता है, ठीक है। तो कुछ भारी रूल नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, पहले टोटल अक्षर गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 अक्षर गिने। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बीच वाला अक्षर क्या करना है, बीच वाले अक्षर को इस तरीके से कर देना है, ठीक है, बीच वाले अक्षर को इस तरीके से कर देना है। अगर आधे आधे कर लेने, ठीक है, 7 है तो 3 इधर और बीच में ले लेना है, ठीक है, अगर 8 है तो 4 इधर बीच में बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करा इसने, इधर क्या करा ओ पी, ठीक है, ओ से पी, ठीक है, पी से क्यू और आर से एस, ठीक है। रूल समझ गए हो गए आप। यहाँ पे टोटल गिने और बीच वाले को इस तरीके से लिखा, ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको सारे रूल बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में लगा देना, ठीक है। आपको आता है तो दूसरा रूल, इससे नहीं आता दूसरा रूल, इतने सारे रूल हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है। किसी तरीके से भी घुमा सकता है वो एग्जाम का लेवल देखकर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी रख दे सकता है, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन करे थे कि 2 जोड़ के आंसर आ जाता है, 2 जोड़ का आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है। आपने यहाँ करा, बीच वाले अक्षर में क्या करा, बी से क्या करा था इसने, यू करा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करा, 1 माइनस करा था। जब मैं टी से 1 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एस आ जाएगा। यहाँ से आप आंसर नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में इस तरीके से है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से क्या कर देना, क्या करना था, पी से क्या करना था, क्यू करना था, ठीक है। पी से क्या करना था, क्यू करना था। आप यहाँ से आंसर लगा सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि क्यू एस किस ऑप्शन में लगातार है, तो आप बोल दोगे सर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगर आपका अब भी डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूँ। ओ से क्या हुआ था, पी हुआ था, तो ई से क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। शुरू में एफ, ठीक है। और आर से क्या होना था, आर से एस होना था, ठीक है। तो एस एफ क्यू एस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, ठीक है, COMPUTER, ठीक है। कंप्यूटर क्या लिखा जाता है, LNNBVQSFU, ठीक है। तो इसने पूछा था BULKHEAD को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। मैंने बताया ना, जितने रूल बता रहा हूँ बस उन्हें फॉलो करना और तुम्हें कुछ फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। पहला रूल फॉलो करना है वो, जिसमें देखना है कोई अक्षर कॉमन नहीं है। आपने देखो कोई भी कॉमन नहीं है फिर, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे देखना है कितने कितने का गैप है, ठीक है। यहाँ पे गैप देखना है, आप देख लोगे, ठीक है। गैप देखना है, आप देख लोगे खुद ही, ठीक है। आपने देखा गैप कितने का है, आप देखो गैप से आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। चेक कर सकते हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गैप से आंसर नहीं मिल रहा है तो आपका फिर रूल क्या कहता है, टोटल अक्षर गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 4 अक्षर आपको एक साइड में कर लेने हैं, ठीक है। 4 अक्षर इधर हो गए। आपको यहाँ भी ये रूल फॉलो करना है, 4 अक्षर इधर हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे, ठीक है, आप देखेंगे, क्या देखेंगे आपने देखा पी से क्यू, यू बी, ठीक है। ये आपस में चेंज हो गए थे, ठीक है। कुछ भी रूल आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। कुछ भी तरीका लग सकता है, ऐसा नहीं है मैं तरीका लगा हूँ यही तरीका लगे, ठीक है। आपका माइंड भी अच्छा काम कर सकता है, आप भी लगा सकते हो। पर जो नियम इसमें फॉलो करना है, इसमें फॉलो करेंगे वही नियम इसमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आंसर मिलता है तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा यू से क्या हुआ था, बी हुआ था, तो एच से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पी से क्या हुआ था, क्यू हुआ था, तो के से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आपको देखना आई एल किसी ऑप्शन में है, तो आपने देखा आई एल ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर या ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपने देखा था एल एल से एम हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कम आएगा, इससे कम एक क्या होएगा, इससे कम होगा एक के, ठीक है। जिसके शुरू में के होगा और बीच में आई एल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो डॉक्यूमेंट को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे PARTICLE, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है USB QF
MDG, ठीक है। तो इसने पूछा था DOCUMENT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे बहुत आसानी से, जो हम हर किसी में रूल अपना रहे हैं, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। वो रूल फॉलो नहीं कर रहा पहले, ठीक है। दूसरा रूल देखेंगे, यहाँ पे P से क्या हुआ है, U हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5 ऐड करा। अगर मैं D में 5 ऐड करता हूँ तो आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। आप ऑप्शन देखोगे, आप बता दोगे इसके सर आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। इसका मतलब दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। अब और मैंने रूल क्या बताया था और तीसरे नियम क्या कहा था मैंने, पहला अक्षर गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 4 में डिवाइड कर देना है, 4 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर आपने क्या करा, फिर आपने देखना है कुछ आपस में किस प्रकार ही संबंधित है, आपको देखते पता चलेगा। भगवान ने 2 आंखें दी हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। देखते ही आपको पता लग जाएगा क्या नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे P से Q, क्योंकि एक से आंसर नहीं मिलेगा, दूसरे रूल से आंसर मिलेगा, बट जो रूल इसमें लगाना है वही रूल तुम्हें इसमें लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, P से Q हुआ है, ठीक है। और TU, ठीक है, TU यहाँ पे बिल्कुल यही नियम फॉलो करना है, आधा कर देना है, ठीक है। D से क्या करना है, E, D से क्या करना है, E, D से E करा, और U से क्या करना है, U से क्या करना था, U से क्या करना है, आप बोलोगे कितना करना है, 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, B। जिसके शुरू में B हो और चौथा अक्षर E हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D में ऐसा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने देखा A से B हुआ है, ठीक है, A से B और R से S, ठीक है, A से B और R से S। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे O से क्या करना पड़ेगा, O से P करना पड़ेगा, और C से क्या करना पड़ेगा, C से D करना पड़ेगा, ठीक है। BDPE किस ऑप्शन में, आप बोलोगे सर अब भी ये 4 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, लास्ट में चेक करना है, I के बाद J, तो M के बाद क्या आएगा, N, ठीक है। आपको बस यही देख लेना लास्ट के ऑप्शन में किस में N है। तो आपने कहा सर एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल आपको पता चल चुका है, आप पूरे क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, पूरा आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तो दोस्तों आप देख रहे होगा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने में हमको कितना टाइम लग गया, 30 मिनट के आसपास टाइम लग गया, ठीक है। तो अगर हम इस टाइप से चलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बुक हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और मेरे पास रोज़ कमेंट आते हैं कि सर जल्दी बुक पूरी कराओ, ठीक है। तो इस तरीके से बुक पूरी हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना जरूर कमेंट करके, अगर नहीं अच्छा लगे तो तब भी मुझको बताना है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि जैसे मैं एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं 15 मैं करा दूंगा और 5 आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। और आपको करके उनका आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा आपको अच्छा लगता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आपको, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन ही आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा जो मैं पीछे करा चुका हूँ, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन ही मैं होमवर्क के लिए दूंगा आपको। तो अगर ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे हम आज से ये रूल अपनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके से आप पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर आप नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। और आपको ये तरीका अच्छा लगता है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना, क्योंकि मैं आपके अनुसार ही चलूँगा। बुक इसी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी जल्दी, ठीक है, वरना और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आपको बताओ मेरे पास एक छोटा फ़ोन है, कोई ज़्यादा बड़ा फ़ोन नहीं है, 332 में फ़ोन है। आपको बता देता हूँ कौन सा फ़ोन है मेरे पास, Redmi 6 Pro फ़ोन है मेरे पास, ठीक है। 332 में स्क्रीन बहुत छोटी है, इसलिए समझाने में टाइम लगता है। और लिखने का भी आपको पता है, स्क्रीन पर लिखता हूँ तो मैं टाइम लग जाता है, ठीक है। जब हमारे पास लैपटॉप हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लिया करेंगे। एक दिन में 2-2 क्लास भी कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से हम बुक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका आंसर ठीक निकलेगा तो मैं उस पर कमेंट करके आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क के लिए हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
और आपको पता भी लग जाए किस टाइप से हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।